अस्सलाम वालेकुम। आप सबका इस्तकबाल है आपके अपने ही चैनल उरूज उर्दू पर। जिसने भी अभी तक आप में से ऐप को हमारे इंस्टॉल नहीं किया है, प्ले स्टोर से जाके ऐप को इंस्टॉल कर लें। वहाँ पर टीटी के अलग अलग पेपर 1 के भी और पेपर 2 के भी पैकेजेस हैं, आप उन पैकेजेस को भी देख लें। आज हम देखेंगे कि महा टीटी पेपर 2 साइंस का सिलेबस क्या है। तो हम शुरू करते हैं कि साइंस का सिलेबस हमारा क्या है। उससे पहले हम देखेंगे कि साइंस के मानी क्या हैं। साइंस के मायने हैं आसपास मौजूद कुदरती और मसनूई तमाम अशिया, हमारे आसपास का माहौल, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं। जैसे आप अभी क्लास अटेंड कर रहे हैं, अगर आप घर में हैं तो आपका मोबाइल है, आपके आसपास हवा है, उसके अलावा आप जिस डेस्क पर बैठे हैं डेस्क है, आपके घर की दीवारें हैं, पेड़ पौधे हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें सब किस में आती है, साइंस में आती है। उसमें कुछ कुदरती भी है जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें मिली है, और कुछ मसनूई है जो इंसान ने टेक्नोलॉजी की मदद से बनाई है। मसलन हवा, पानी, मिट्टी, नबातात, हैवानात, ये तमाम के तमाम चीज़ों का शुमार किस में होता है, साइंस में। तो हम साइंस में यही देखेंगे कि आसपास जो हमारे चीज़ें मौजूद है वो कैसी है, क्या है, उनके क्या फ़ायदे हैं, वो कैसे बनती हैं, और जो भी चीज़ें हैं हम पूरी उनके ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये तो हो गया साइंस के मानी के मुताबिक। दूसरा है साइंस की शाखें। साइंस की आमतौर पर 3 शाखें हैं, लेकिन बढ़ती हुई आलूदगी के मद्देनज़र जब इससे पहले 5 से 6 साल पहले जो सिलेबस चेंज हो रहे हैं, तो तकरीबन वहाँ से साइंस की 4 ब्रांचेस जो आमतौर पर कर दी गई है, इस एक जो ब्रांच बढ़ाई गई है उसमें माहौलियाती साइंस को बढ़ाया गया है। वो क्या है हम देखेंगे। पहली आती है इल्म कीमियात, जिसे आप सबों ने 11th-12th में केमिस्ट्री के नाम से पढ़ा होगा, इल्म कीमियात। इस ब्रांच में हम हमारे आसपास मौजूद तमाम कीमियाई अशिया जो भी केमिकल से बनी है, चाहे छोटे हो चाहे बड़ी बड़ी चीज़ें हों। मिसाल के तौर पर पानी लेते हैं जो कि हमारी बुनियादी ज़रूरत है ज़िंदगी की, इसका शुमार भी, ये भी क्या है, एक तरीके का केमिकल है। आप सभी को पता है कि H2O इसका क्या है, ज़ाब्ता है। ठीक है ना, तो ये भी क्या है, पानी भी एक तरीके का केमिकल है। और इसी तरह हर छोटी से छोटी चीज़ भी इल्म कीमिया के ज़रिए समझी जा सकती है। मिसाल देती हूँ आपको, आप सभी टीचर हैं, आप कहीं ना कहीं पढ़ाते हैं, तो आप चौक इस्तेमाल करते हैं आपका, तो जब इस चौक से आप लिख लेते हैं तो इसका डस्ट गिरता है ना, अब इसके जो ज़र्रात गिरते हैं छोटे छोटे, वो छोटे छोटे जो ज़र्रात हैं वो भी एक तरीके के केमिकल हैं, और उन्हीं से मिलकर हमारा बड़ा सा चौक बनता है। तो ये पूरी चीज़ों की मालूमात हम किस में लेते हैं, इल्म केमिस्ट्री में। अब इसमें जो हमारा कीमियात है, इसमें हमें कौन कौन से असबाब पढ़ना है हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें पढ़ना है इल्म कीमिया के असबाब में टोटल इतने सबक हमें पढ़ना है। सबसे पहले जौहर, अंसुर, आमेज़ा, मुरक्कब। ये जौहर क्या है, तो जौहर सबसे छोटा बारीक से बारीक ज़र्रा जो है, जो कि अब तकसीम नहीं हो सकता है, वो कहलाता है जौहर। अंसुर किसे कहते हैं, एक जैसे जौहर से मिलकर जो बना होगा, जिसमें सिर्फ एक जैसे ही जौहर होंगे, वो कहलाएगा अंसुर। तो ऐसे हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। 8वीं 9वीं 10वीं के सिलेबस में जौहर की पूरी साख्त है कि जौहर के अंदर क्या क्या होता है, जौहर के कितने हिस्से हैं, ओके, जौहर के अंदर कौन कौन से ज़रात मौजूद होते हैं, वो अंसुर कैसे बनता है, और आमेज़ा और मुरक्कब ये दोनों चीज़ें कैसे बनती हैं, इनका हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या इस्तेमाल है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। दूसरा है धात, अधात, धातनुमा। धात और आधात पहले हम देखते हैं। धात क्या है, ऐसी चीज़ें जो बर्क और हरारत की बहुत अच्छी मोसिल हो, मतलब जो अपने अंदर से बर्क को भी गुजरने देती है, बिजली को, करंट को, और अपने अंदर से हरारत को भी गुजरने देती है, वो चीज़ें कहलाती है धात। अधात क्या होती है, ना ही उनके अंदर से बर्क गुजर सकती है, ना ही उनके अंदर से हरारत गुजर सकती है,
तो वो चीज़ें क्या कहलाती है, अधात। इनकी बहुत सारी डिटेल के हम आपके सिलेबस में मौजूद है, 7वीं 8वीं 9वीं के सिलेबस में, कि ये क्या है, कैसे हैं। अब ये तीसरा एक आता है धात नुमा। नुमा इसका मतलब होता है जैसा, मतलब वो धात जैसा है, धात है नहीं, लेकिन कभी कभी वो धात के जैसा बिहेव करता है और कभी कभी अधात के जैसा। ये मुनहसिर होता है माहौल की कंडीशन पर कि कैसा दर्जा हरारत दे रहे हैं, कैसा दबाव दे रहे हैं। तो ये चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। उसके बाद का हमारा टॉपिक आता है कीमियाई तब्दीली और तबई तब्दीली। तब्दीली आपको समझ में आती है, ठीक है ना। तब्दीली आपको समझ में आती है कि तब्दीली असल में बोलते किसे हैं। तो कीमियाई और तबई दो तरीके की। एक आसान सी मिसाल देती हूँ कि हमारा H2O ही है, ये तो H2O है, लेकिन ये कैसा है, अभी लिक्विड स्टेट में, मतलब माय हालत में है। मैं इसको उठा के फ्रीज़र में रख दी, H2O ही रहेगा, लेकिन अब उसकी हालत कैसी हो गई, सॉलिड, ठोस हालत में। ज़ाब्ता नहीं बदला, सिर्फ जो तबई हालत है वो बदली है। तो ऐसी तब्दीली कहलाती है तबई तब्दीली, जिसमें चीज़ नहीं बदलती, मुरक्कब नहीं बदलता, लेकिन सिर्फ उसकी हालत बदल जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूं कैरी की, कैरी आप सब जानते हैं ना, कच्चा आम भी बोलते हैं। तो ये जो है ग्रीन कलर का हार्ड सा होता है, ठीक है। ये जब पक जाता है, ओके, तो ये बन जाता है आम, ओके, नर्म नर्म येलो कलर का, ठीक है। अब क्या दोबारा आप आम से कैरी बना सकते हो? नहीं ना। दोबारा हम इसकी हालत बदल सकते हैं? नहीं ना। इसका जायका कुछ और था, ये इसमें केमिकल कुछ और थे, आम बनने के बाद वो कुछ और हो गए। तो ये तब्दीली कहलाती है कीमियाई तब्दीली, ठीक है। इसके अलावा एक मिसाल और लेते हैं, जैसे कोयले को हम जला रहे हैं हवा की मौजूदगी में, तो ये यहाँ से बना के दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अभी देखें, यहाँ कोयला अलग था, ऑक्सीजन अलग था, लेकिन हमें मिला क्या, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, मतलब पूरे जो मुरक्कब था वो पूरा तब्दील हो गया। तो ये तब्दीली कहलाती है कीमियाई तब्दीली। तो हमें वो भी देखना है। इसके बाद तेज़ाब और असास किसे कहते हैं। तो छोटी क्लास से अगर हम लेंगे, 6ठी 7वीं से, तो वहाँ पर हम आपको तेज़ाब और असास की तारीफ़ मिलेगी कि तेज़ाब जिसका जायका खट्टा होता है, ठीक है, वो तेज़ाब, और जिसका जायका कड़वा होता है वो असास, ठीक है। ये छोटी क्लास में ये तारीफ़ आपको मिलेगी। लेकिन आप 8वीं 9वीं की किताब उठा के देखेंगे तो आपको वहाँ पर अरेनियस की थ्योरी की मिलेगी कि H+ और OH- के हिसाब से तेज़ाब और असास अलग अलग होते हैं। तो इनकी पूरी डिटेल हमें देखना है। कार्बन और कार्बनी मुरक्कबात, अगर आप इल्म कीमिया पढ़ रहे हो और कार्बन को छोड़ दिए, मतलब आप 50% केमिस्ट्री, 50% इल्म कीमिया को छोड़ दिए। कार्बन एक ऐसा वाहिद अंसुर है जो कई हज़ारों लाखों मुरक्कब बनाता है। तो कार्बन और उसकी खुसूसियात और उसके मुरक्कबात के बारे में हम देखेंगे। फिर आता है दौरी जदवल। दौरी जदवल पीरियोडिक टेबल, जिसमें कुछ इस शक्ल का होता है वो, ठीक है, जिसमें तमाम के तमाम हमारे जो अंसुर है वो रखे हुए होते हैं। तो ये कैसे बनाया गया है और किस हिस्से को क्या नाम देते हैं, ये तमाम चीज़ें भी हम इस टॉपिक में देखेंगे। तामुलात और मसावातें, यहाँ हो गई तब्दीली। अब उसकी जो तामुलात लिख रहे हैं वो कैसे होगी, मसावात कैसे होती है, मसावात को आप मुतवाज़ुन कैसे कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। एक आखिरी चीज़ आती है इसमें, फिल्जियात, जिसे इंग्लिश में मेटलर्जी कहते हैं। ये क्या है, ये केमिस्ट्री की वो शाख है जिसमें हम कानकुनी के अमल के ज़रिए, कानकुनी मतलब माइनिंग प्रोसेस, ज़मीन से धातु वगैरह निकालने का जो अमल होता है ना वो, तो कानकुनी के ज़रिए हम धातों को निकालते हैं। तो वो धातें पहले खाम हालत में होती है, कच्ची हालत में, उनके साथ कुछ इम्प्योरिटीज़, कुछ गांग वगैरह मिली होती है। तो उनको धीरे धीरे अलहदा करना और साफ़ करना और फिर खालिज करना, ये पूरा जो अमल है ये आता है फिल्जियात में। तो इसके बारे में भी हम मालूमात हासिल करेंगे। तो ये इतने टॉपिक हो गया हमारा इल्म कीमिया के असबाक, ओके। दूसरी ब्रांच है साइंस की तबीयत, फिज़िक्स, जिसे आप फिज़िक्स कहते हैं। इसमें मादा, उसके ज़रात और उनकी हरकत की वजह से जो
तवानाई पैदा होती है, इसकी पूरी मालूमात हासिल करेंगे। जैसे आपको पता है कि धातु में इलेक्ट्रॉन जो है हरकत करते हैं, उनकी हरकत की ही वजह से बिजली बनती है, करंट बनता है। तो ये कैसे बनता है, क्या होता है, ये पूरा का पूरा किस में आता है, फिजिक्स में आता है। इसके अलावा एक चीज़ और है, मकनातीसियत। मकनातीस को भी जानते हैं भाई आप सभी, तो मकनातीसियत क्या है, कैसी है, ये आता है। और चीज़ों में जो हरकत होती है, मतलब एक इंसान भी अगर हरकत कर रहा है, आप साइकिलिंग कर रहे हो या आप मोटरसाइकिल चला रहे हो, तो आपकी क्या रफ्तार है या आप कितनी रफ्तार से चला रहे हो, ये तमाम की तमाम चीज़ों का जो मुतालिया है वो हम किस में करेंगे, इल्म तबीयत में करेंगे। अब हम देखते हैं इसके असबाब के, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। पहला, हरकत के कवानीन कि अगर हरकत हो रही है तो कैसी हरकत होगी, कब तक होगी, और उसके कानून क्या क्या हैं। तो ये दिया था न्यूटन ने, तो इसकी थ्योरी हम पढ़ेंगे और इसके हिसाब से उसके जो कानून हैं, उनकी जो इक्वेशन बनती है, काइनेमेटिकल इक्वेशन जो बनती है, वो भी देखेंगे। कुव्वत, दबाव, काम और तवानाई। कुव्वत क्या है, दबाव क्या है, काम क्या है, तवानाई क्या है, ये चारों का ताल्लुक एक दूसरे से है और ये चारों तकरीबन 7वीं जमात से हमारे सिलेबस में इंक्लूड है। तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। फिर आता है इनकास नूर और इनहिराफ नूर। एक सतह है, ठीक है, ये सतह जो है इस सतह से रोशनी का टकरा कर पलट जाना, ये कहलाता है इनकास, मुनअकिस हो जाना। एक सतह है, इससे रोशनी आई लेकिन वो इधर निकल गई आगे, तो एक जगह से दूसरी जगह रोशनी का सिर्फ चले जाना, एक वास्ते से दूसरे वास्ते में चले जाना, मुनहरिफ हो जाना, थोड़ा सा मुड़ जाना, ये कहलाता है इनहिराफ नूर। तो इसकी भी डिटेल हम देखेंगे, इनका इस्तेमाल कहाँ होता है वो देखेंगे। इसके अलावा आवाज़, आवाज़ जो है वो कैसे असल में है क्या, ठीक है, हम कौन सी आवाज़ सुन सकते हैं, कौन सी आवाज़ों को नहीं सुन सकते हैं, हमारा कान के हिस्से क्या है, कैसे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद शकली कशिश, फिजिक्स पढ़ रहे हैं और कशिश ना पढ़े तो भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। आपको पता है कि ज़मीन के अंदर आप सभी को, हम सभी को या सभी चीज़ों को मरकज़ की जानिब खींचने की सलाहियत है। तो शकली कशिश में हम वो सारी चीज़ों को देखेंगे कि कैसे एक चीज़ ज़मीन खींचती है अपनी जानिब। बरकीरो और मकनातीसियत, जो भी करंट पैदा होता है कैसे होता है और उसका मकनातीसियत से क्या ताल्लुक़ है, मतलब इन दोनों का आपस में हम ताल्लुक़ देखेंगे। इसके अलावा खिलाई मुशाहिदा, दूरबीन बनाई जाती है, तो उससे कैसे आप खिला का मुशाहिदा कर सकते हो, दूरबीन किस किस्म की होती है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद एक आता है आईना और अदसा। आईना और अदसा, आईना ये भी आपको पता है, अदसा चश्मा, चश्मा होता है ना हमारा, तो जो हमारे चश्मे की जो कांच होती है असल में वो क्या है, एक किस्म का अदसा है। तो अदसे और आईने का इस्तेमाल कहाँ होता है, इनकी किस्म क्या है, ये कैसे काम करते हैं, वो देखेंगे। और इन पर इनका ना ज़ाब्ता भी है, तो वो ज़ाब्ते पर इसमें हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इसमें इसमें और ये दोनों में। मतलब फिज़िक्स में ना ज़्यादातर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी होगी, मतलब हल करने वाले सवालात भी फिज़िक्स में थ्योरी के अलावा रहते हैं। उसके बाद लास्ट टॉपिक आता है हरारत। ये हरारत क्या है, कैसे दी जा सकती है और इसे नापते कैसे हैं, ठीक है, इसका क्या असर होता है ठोस पर, माय पर, ये सारी चीज़ें हम इस फिज़िक्स के असबाब में हम कवर करने वाले हैं। तो इतने सबक हमें फ़िज़िक्स के पढ़ना है। उसके बाद आता है दूसरी ब्रांच, इल्म हयातियात, बायोलॉजी। जिंदा अजसाम और उनमें होने वाले तमाम आमाल को हमें इस शाख में पढ़ना है। जिंदा अजसाम में छोटे छोटे ले लो आप, यकलवी, अमीबा से लेकर बड़े इंसान तक ले लो, ये तमाम के तमाम क्या है, जिंदा अजसाम है। तो उनमें कैसे हो, उनके जिस्म में अमाल कैसे होता है, वो कैसे दिखते हैं, क्या है, वो सारी चीज़ें देखी जाती है। नबातात और हैवानात इस शाख के अहम हिस्से हैं, मतलब एक किस्म तरफ नबातात है एक किस्म में और एक किस्म में हैवानात है। इसके अलावा फफूंद, फफूंद पता है, रोटी, चावल, ब्रेड या फिर अचार की बनी पर ऊपर अक्सर लग जाता है, ये एक किस्म का, ये भी एक किस्म के हैवाना, ये भी एक किस्म के हयातियात में ही आते हैं, जिंदा अजसाम ही है, हम ये देखेंगे। वायरसेस क्या है, अभी हम सब जिस दौर से गुजर के आए हैं, कोविड-19, तो वायरस के नाम पे हमारे
हमारे दिमाग में सिर्फ वही आता है कोरोना वायरस। तो असल में वायरस क्या है वो सारी चीज़ें हमें इस हयातियात का जो ब्रांच है उसमें देखना है। इसमें हमें असबाब देखना है। हमें शुरू करना है खलिया। खलिया क्या है? किसी भी जिस्म की बुनियादी इकाई है। जैसे मुझको ये दीवार बनाना है, तो ये दीवार बनाने के लिए मैं यहाँ पर बहुत सारी ईंटें लगाऊंगी। तो ये ईंटें क्या हो गई? इस दीवार की बुनियादी इकाई हो गई। ठीक है ना, ईंटें क्या हो गई? इस दीवार की बुनियादी इकाई हो गई है। तो ऐसे ही हमारे जिस्म की जो बुनियादी इकाई है उसे खलिया कहते हैं। लेकिन इस छोटे से एक खलिए के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग अजसाम मौजूद हैं, जिसे खलवी हैवान से कहते हैं। और खलवियाती टेक्नोलॉजी, इस खलिए के इस्तेमाल से क्या टेक्नोलॉजी की जा सकती है वो देखना है। नबातात और हैवानात की जमात बंदी। अब सब नबातात तो एक किस्म के नहीं है ना, तो उन्हें जमात बंदी की गई है। हैवानात भी कई मिलियन किस्म के हैवानात ज़मीन पर मौजूद हैं, नबातात मौजूद हैं। तो उन सब की स्टडी करना मुश्किल है, इसलिए उनकी जमात बंदी की गई है। खुर्दबीनी जानदार, ये खुर्दबीनी जानदार वो है जो हमें खाली आंखों से नज़र नहीं आते, जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके अलावा इंसानी सेहत और अमराज के, सेहत किसे कहते हैं और हम किस किस तरीके से बीमार पड़ सकते हैं, क्या क्या मर्ज लाहक हो सकता है वो, और क्या कौन सा मर्ज किसकी वजह से होता है। इंसानी जिस्म और मुख्तलिफ उज़वी निज़ाम। हमारे जिस्म में निज़ाम होता है। हम जब पैदा हुए थे छोटे थे, इतने बड़े हो गए अब, ठीक है, हमारा जिस्म बढ़ गया, हमारा वज़न बढ़ गया, सब चीज़ें हमारी बढ़ गई ना। तो ये किस वजह से? खलवी तकसीम की वजह से। इसके अलावा हम खाना खाते हैं, वो हज़म होता है किस वजह से? निज़ाम इंहिज़ाम। पूरे जिस्म में खून दौड़ता है, इसे क्या कहते हैं? दौरान खून। हमारा दिमाग जिस्म के हर हिस्से पर कंट्रोल करता है, इसे क्या कहते हैं? असबी निज़ाम। तो ये और भी बहुत है, ये पूरे जो निज़ाम है हमें वो इस इंसानी जिस्म और मुख्तलिफ असबी निज़ाम में देखना है। इसके बाद एक टॉपिक आता है तवारुस, तगय्युर और इर्तिका। तवारुस, जो चीज़ें हमें विरासत में मिली है। आप सभी के साथ कभी ऐसा हुआ होगा ना कि आपको देख के कोई बोलता है तुम तुम्हारी एकदम अम्मी के जैसी दिख रही हो, तुम तुम्हारे अब्बू के जैसे हो, चाचा के जैसे हो, दादी के जैसे हो। तो ये क्या है? ये चीज़ हमें विरासत में मिली है, ये कहलाता है तवारुस। तगय्युर, आप आपके अब्बू के या अम्मी के कार्बन कॉपी नहीं हो, कुछ अलग भी है। ओके, तगय्युर भी पाया जाता है, मतलब कुछ डिफरेंस भी है आप में, कुछ फ़र्क भी है। और इर्तिका, इर्तिका क्या है? साइंस और साइंटिस्ट के मुताबिक कि इंसान पहले क्या थे? मतलब हैवान ही थे। वो पहले 4 पैर पर ही चलते थे, उनके जिस्म पर भी बाल थे। धीरे धीरे उनका इर्तिका हुआ और जिस्म के बाल ख़त्म हो गए, दुम ख़त्म हो गई, वो सीधा खड़े होकर चलने लगे। तो ये सारी चीज़ें हमें इस इल्म हयातियात के असबाब में हमें ये इतना सब पढ़ना है। उसके बाद आता है माहौलियाती मुतालिया, इन्वायरमेंटल साइंस। माहौल में पैदा होने वाला बिगाड़ क्यों होता है, उस पर रोकथाम कैसे लगा सकते हैं, और अगर कोई हंगामी हालात आ गई, जैसे कहीं पर आग लग गई या सैलाब आ गया, तो हम हमारा दिमागी तवाज़ुन कैसे बरकरार रखते हुए उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो माहौलियाती मुताले में पढ़ी जाती है। इसमें आपको असबाब कौन कौन से पढ़ना है? इसमें आपको देखना है माहौलियाती हुस्न इंतज़ाम, हम माहौल को कैसे अच्छा रख सकते हैं। ओके, दरख्त नहीं काटना है, दरख्त और लगाना है, गाड़ियों का इस्तेमाल कम करना है, या फिर सीएनजी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, और बायोगैस प्लांट, गोबर गैस प्लांट बनाना है जिससे कचरा कम हो, और प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल नहीं करना है। ये सारी चीज़ें माहौलियाती हुस्न इंतज़ाम में हमें देखना है। आफात का हुस्न इंतज़ाम, आफात किसे कहते हैं? ये भी 2 किस्मों की होती है, एक कुदरती, एक मसनूई। कुदरती वो होती है जैसे सैलाब आ गया, ज़लज़ला आ गया, आतिश फ़िशा फट गया, ये सब क्या है? कुदरती है। मसनूई क्या है? जंग हो गई, ठीक है, बमबारी हो गई, या फिर किसी ने आग लगा दी, तो ये सब चीज़ें क्या है? ये आफात हैं। तो अगर आफत आती है तो हम उसका हुस्न इंतज़ाम कैसे करेंगे, हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, ये देखना है हमें। सब्ज़ तवानाई, हम बिजली तो बना लेते हैं, हम तवानाई तो बना लेते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है उसकी वजह से माहौल को बहुत बिगाड़ पैदा हो जाता है माहौल में।
तो यहाँ पर हमें वो देखना है कि हम सब्ज़ तवानाई कैसे बनाएंगे। सब्ज़ तवानाई का मतलब है कि जो इको फ्रेंडली हो, जो माहौल दोस्त हो, जिससे माहौल को किसी भी किस्म का नुकसान ना हो। तो टोटल इतनी चीज़ें हैं हमें जो साइंस में पढ़ना है, ठीक है। ये था हमारा साइंस का सिलेबस। इंशाल्लाह कल से हम क्लास लेंगे, हम एक एक टॉपिक, एक एक ब्रांच को ही कंप्लीट करेंगे। पहले इल्म कीमिया से ही शुरू करेंगे हम। इंशाल्लाह कल हम लेंगे जौहर, अंसुर, आमेज़ा और मुरक्कब, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।